अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैं आपके सामने कुछ बेसिक से प्रैक्टिकल लेके आई हूँ। ये है हमारे क्लास 9 के कंप्यूटर के बुक में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स दिए गए हैं। जी बिल्कुल, हम इनको एज अ प्रोग्राम हम इनको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए वो है क्यू बेसिक, क्विक बेसिक। ठीक है, मैं आपने पिछली जितनी वीडियोज़ हैं प्रैक्टिकल की बेसिक की उसे मेंशन कर चुकी हूँ कि ये फ़र्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसके अंदर बिगनर्स स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग सिखाई गई थी यूजिंग द कीबोर्ड एंड मॉनिटर। तो उसके अंदर हम छोटे से प्रोग्राम रन करेंगे क्यू बेसिक के अंदर। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाके क्यू बेसिक डाउनलोड लिखनी है। ठीक है, डाउनलोड लिखने के बाद आपके पास जो फर्स्ट सर्च में फर्स्ट पेज आ जाता है क्विक बेसिक डाउनलोड। यहाँ से आपने विंडोज 7 8 जो आपने विंडो लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल की हुई है उसके हिसाब से उतने बिट का प्रोसेसर के साथ आप जो है इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। जी, तो ये आपके पास डेस्कटॉप पे भी इसका शॉर्टकट जो है आपके पास आ जाता है। इसके अलावा यहाँ आपके पास टास्क बार पे जो है वो इसका आइकन बना होता है, तो यहाँ से आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड है कि आप स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स के अंदर से आपके जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये है पीसी बेसिक। तो सबसे पहले हम स्क्रीन क्लियर करेंगे CLS से। जी, CLS से हम इसकी स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास स्क्रीन इसकी क्लियर हो गई है। अब आप यहाँ इसको कोई भी एल्गोरिदम लिख सकते हैं। तो वैसे तो बुक में जो है 1 2 3 4 5 स्टेप करके किए गए, तो हम इसको 10 20 30 स्टेप भी दे सकते हैं। ठीक है, 20 40 अपनी मर्ज़ी से जितना डिफरेंस चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग इंक्रीमेंट आप नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट उसको इंक्रीमेंट देगा 10 लाइन का, यानी फर्स्ट लाइन अगर 10.2 है, सेकंड 20 होगी। इस तरह अगर फर्स्ट आपने फर्स्ट की है 1 की है तो सेकंड जो है वो प्रिंट होगी वो 2। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे प्रोग्राम जिसमें टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे स्टार्ट। जी, स्टार्ट में आपको ये दे रहा है सिंटैक्स एरर। तो स्टार्ट बेसिकली इसका था CLS, यानी आपने स्क्रीन क्लियर कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपने इनपुट देनी है, इनपुट नंबर। जी, वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है इनपुट नंबर साइड की। ठीक है, कि आपने किसी एक साइड में आपने एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो आपने एक साइड की ऑब्वियसली मेजरमेंट देनी होगी। तो लेट्स से 24 हम दे देते हैं, एंटर। जी, ये देखिए हमने रीडू फ्रॉम स्टार्ट दे देगा। जैसे ही नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर आएगा। तो उसको लिखने के लिए आप प्रॉपरली, ये एल्गोरिदम है, इसको अगर हम प्रोग्राम फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका है कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। तो यही मैं आपके सामने स्क्रीन क्लियर करके दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। जी, CLS करके मैंने प्रोग्राम क्लियर किया, इनपुट, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है एंटर अ नंबर, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन। और आपने उस नंबर को जिस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, जैसे उस साइट की वैल्यू है या एनीथिंग या कोई भी अल्फ़ाबेट से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको S से डिनोट कर रही हूँ और S लिख दिया। ठीक है, अब वो आपसे वो नंबर पूछ रहा है, यानी वो साइट की मेजरमेंट पूछ रहा है। लेट्स से 24, एंटर। ओके का मतलब है कि आपकी जो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगला स्टेप आपने करना है, सेकंड स्टेप पे आप फार्मूला बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर एल्गोरिदम के अंदर लिखा है सेट नंबर
टू साइड इनटू साइड इनटू साइड। तो एल्गोरिदम तो आपके पास एक मैनुअल एक डॉक्यूमेंट होती है ना, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर इसी को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो उसमें कुछ कीज़ और स्टेटमेंट का लिखने का प्रॉपर मेथड होता है, तो उसको हम फार्मूला की फॉर्म में निकालते हैं। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, क्यूब ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हम करेंगे कैसे, वॉल्यूम मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे फाइंड होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड इनटू साइड इनटू साइड, यानी तीनों साइड यानी उसका क्यूब ले लेंगे वैल्यू का, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो चूँकि हमने जो नंबर था, जो हमारी मेजरमेंट थी साइड की, उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, तो वो नंबर लिखने के बजाय हमने एस इंटू एस लिख दिया। जी, इसमें अब मिस्टेक आ रही है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एस इंटू एस इंटू एस स्टिल साइंटेक्स एरर। तो जी, उस साइंटेक्स एरर को हमने रिजॉल्व किया। ये देखिए वो किस तरह से रिजॉल्व हुआ है कि आपने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पूरा नहीं लिखना। जिस तरह आपने जो नंबर है साइड है उसको एस से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ मैंने लिखा है वी इज़ इक्वल टू एस इंटू एस इंटू एस, और वो एस को जो है ना मैंने कैपिटल यानी वही अल्फ़ाबेट लिखा है जिससे मैंने नंबर को रिप्रेजेंट किया था। अब प्रिंट वॉल्यूम, अब यहाँ पे वैसे तो बुक में आपके पास है ना आउटपुट वॉल्यूम, तो चूँकि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ प्रिंट की कमांड यूज़ होगी, प्रिंट वी एंटर। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, यानी आपने 24 का क्यूब रूट लिया तो आपके पास आंसर आया है 13824। तो ये है आपका सिंपल एल्गोरिदम जो प्रोग्राम फॉर्म में हमने क्विक बेसिक क्यू बेसिक के अंदर सॉल्व किया है। जी, अब एक और एल्गोरिदम हम कर रहे हैं, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। यानी आपके पास 3 नंबर्स हैं और उसमें से आपने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम ही लिखेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम को थोड़ी सी अमेंडमेंट करके हम प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसको हम पीसी बेसिक में कर रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें मेथड क्या हो गया है कि आपके पास बुक में लिखा है इनपुट नंबर्स N0 N1 N2, मतलब आपके पास एक ही लाइन पे आपने वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया। इट इज़ पॉसिबल इन पीसी बेसिक, लेकिन उसके लिए कमांड्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो हम सिंपल कमांड्स के साथ जाते हैं। आपने इनपुट की स्टेटमेंट यूज़ करके आपने तीनों नंबर इनपुट करवाने हैं। इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर्स, ये देखिए जो एंटर द फर्स्ट नंबर है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग और क्लोज में, साथ है सेमी कॉलन, और फर्स्ट नंबर को आपने रिप्रेजेंट किया N1 से। एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मतलब वो आपको उससे नंबर पूछेगा। लेट से आप फर्स्ट नंबर कह रहे हैं 10, सेम मेथड से आपने N2 भी डिफ़ाइन किया है 20, और सेम मेथड से आपने N3। यहाँ देखिए ये मैंने टाइपिंग के अंदर कुछ मिस्टेक हुई है, आप देख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट में नहीं है, एंटर थर्ड नंबर प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो साइंटेक्स एरर आ गया है। तो इसी स्टेटमेंट को जब दोबारा प्रॉपरली इसको लिखा गया है विद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज, तो वो आपसे थर्ड नंबर पूछेगा 30, ठीक है। ओके मीन्स ऑल सेट, ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपके एग्जीक्यूट हो गई हैं। फिर देखिए आपके पास बुक में लिखा है कि आपने लार्ज बता देना है कि तीनों में से लार्ज कौन सा है। अब वो तो डिपेंड करता है ना वैल्यू पे। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, उसमें से लार्ज हमारा बन रहा है 30 जो कि N3 है, तो इस वजह से हम लार्ज कर देंगे N3 के, यानी जो सबसे लार्ज नंबर है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र इज़ 30 N3। उसके बाद फिर आप इफ़ की कंडीशन, यानी फिर आप बाकी जो 2 वैल्यूज़ हैं N1 और N2 को भी टेस्ट करेंगे कि वो आया इस लार्ज नंबर से कंपेयर करने में स्मॉलर आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो
तो उसके लिए आप इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 देन लार्ज इज़ इक्वल टू n1। ठीक है, अगर n1 यानी 10 अगर 20 से ग्रेटर है तो वो n1 को कंसिडर कर देगा लार्ज नंबर। ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, लार्ज उसका रहेगा n3 रहेगा, ये नहीं कि वो n2 को लार्ज कंसिडर कर लेगा। अदरवाइज़ उसका लार्ज जो है वो n3 30 ही रहेगा। फिर सेकंड पे यहाँ पे फिर कुछ मिस्टेक हो गई है, n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज इज़ इक्वल टू n1। तो इसको करेक्ट करके नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। अब आपने n1 को तो टेस्ट कर लिया n2 से, ठीक है, कि n1 अगर लार्जर है उससे तो फिर मतलब n2 से ग्रेटर है तो लार्ज नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर n1 आ रहा है। अब आप n2 को कंपेयर करेंगे लार्ज नंबर से। n2 था हमारे पास 20, ठीक है, उसको हमने कंपेयर किया n2 को लार्ज नंबर से। अगर तो वो n2 लार्ज नंबर से बड़ा आ गया यानी 20 30 से ग्रेटर है, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई नंबर एंटर कर लेते हैं जिसमें आपके पास n2 ग्रेटर है तो फिर आपका ओवरऑल जो लार्ज नंबर बनेगा ना वो होगा n2। ठीक है, ये प्रोग्राम के पास क्या अंडरस्टूड हो जाएगा कि अब n2 लार्ज नंबर है। तो चूँकि हमारा तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई है तो हमारे पास लार्ज नंबर फ़िलहाल क्या ही रहेगा, n3 रहेगा। ओके, तो उसके बाद हम अपने प्रिंट करा देना। आप देखिए आपके पास 30 प्रिंट होके आएगा जो कि n3 है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ओके, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपको तीन गिवन नंबर्स में से आपको लार्जेस्ट नंबर निकाल के देता है। तो ये एल्गोरिदम फॉर्म में है, इसको हमने प्रोग्राम फॉर्म में किया है और उसको करने के लिए मैंने पीसीबी के बेसिक जो है वो इंस्टॉल की है। सिंपली आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स किसी भी वेब ब्राउज़र में सर्च बार के अंदर लिख के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट जो आपके पास लिंक आएगा URL, वहाँ उस लिंक से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल सेटिंग होती है, यानी आपने कोई इसकी सेटिंग चेंज नहीं करनी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नेक्स्ट करके लेके जाएं और ऑटोमेटिकली ये आपके पास एज अ शॉर्टकट आइकन इसका जो है डेस्कटॉप पे बन जाएगा। और अगर आपके पास डेस्कटॉप पे डिस्प्ले नहीं होता तो फिर आप इसको स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स सर्च कर सकते हैं और रन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो अदरवाइज़ ये आपके पास टास्क बार पे, ठीक है, वहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाता है। अब अगर आपने दोबारा से इसको CLS करना है और यहाँ कोई और प्रोग्राम रन करना है तो आप कर सकते हैं। यानी इतने सारे एल्गोरिदम्स आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनका प्रैक्टिकल करने के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। तो आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड एज वेल एज द फ्लो चार्ट। ठीक है, बेसिकली हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं, उसका सिंपल सोल्यूशन स्टेप्स, उसको फिर हम अगर हमने वो कंप्यूटराइज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लो चार्ट होता है एक मैनुअल हेल्प होती है आपके पास कि आप सिंबल्स को लेके एक सोल्यूशन, एक डायरेक्शन बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा विद द यूज़ ऑफ एरो लाइंस। और पिछली वीडियो में मैं फ्लो चार्ट्स भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट इसके अलावा कोई भी आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।